हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया, मज़े में। आज है 5 फरवरी और आप वीडियो को ध्यान से सुनिए पूरा कंप्लीट, ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो। और प्लीज़ क्यूसल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें। इससे आपको पूरे कंटेंट की वीडियोस मिलेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फेटर्निटी ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। अच्छा, मैंने कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे में सारी चीज़ आपको ठीक ठीक बिल्कुल करेक्ट बताई हैं, एक भी चीज़ मिस नहीं की है। पर मेरे जो है, चलिए बस इतना याद रखिए, काफ़ी आपको जितना बता दिया। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फेटर्निटी ये मनाया गया है 4 फरवरी को। ये पहला क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से सुनते रहिए। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन है, ईवी चार्जिंग व्हीकल्स पर, क्या ईवी चार्जिंग व्हीकल्स पर किस राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क न लेने और टैक्स न लेने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना में अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ना ही उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है और ना ही टैक्स देना है। तो टैक्स फ्री और रजिस्ट्रेशन चार्ज फ्री कर दिया है ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। किसने? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। हैदराबाद कैपिटल है और यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है इसे, क्योंकि कुकिंग आर्ट में काफी प्रचलित है ये। और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर, अमराबाद, मृगावड़ी, कावल, कासुब्रह्मण्यन रेड्डी और महावीर हरीना वनस्थली, ये 5 जो है याद रखेंगे। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। साइबर, ये महिलाओं के लिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक अभियान आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में अभी एक आयोजन होगा, भव्य आयोजन होगा। क्यों? पंडित भीमसेन जोशी, क्या पंडित भीमसेन जोशी जी की जयंती है इस बार। शताब्दी जयंती है ये, यानी 100 ईयर्स पूरे हो गए। शताब्दी का मतलब 100 बर्थडे है पंडित भीमसेन जोशी जी का, और इसी पर एक संगीत का कार्यक्रम है अभिवादन, इसका आयोजन होगा पुणे में। ठीक, याद रखना, ये याद रखना, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र के फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका रूस परमाणु नियंत्रण संधि, अमेरिका रशिया परमाणु नियंत्रण संधि की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? अमेरिका रूस परमाणु नियंत्रण संधि, यानी अमेरिका और रशिया के बीच, अमेरिका और रूस के बीच एक परमाणु नियंत्रण संधि है, जिसकी अवधि को बढ़ाया गया है। ये संधि ये है कि परमाणु हथियारों के विषय पर, या परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका और रशिया आपस में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे। तो यही है अमेरिका परमाणु नियंत्रण संधि, और इसी की इसका जो पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड किया है, 2026 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। रशिया के माउंट एल्ब्रस बहुत फेमस है, आपको बताया था, और उरल के पहाड़, लेक वेकल, ये सब फेमस है। रशिया की चीजें। व्लादिमीर पुतिन अभी बहुत चर्चा में है ना? आपको पता है क्यों? इनके अगेंस्ट काफी ये गतिरोध चल रहा है अब, और मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं। रशिया की करेंसी रूबेल है और कैपिटल मॉस्को है। तो याद रखिएगा, अमेरिका और इंडिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया और पासएक्स इंडियन ओशन रीजन में हुआ था। तो याद रखिएगा। बाकी अमेरिका के फैक्ट्स भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जायद अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है?
तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। इनको और लतीफा इट, ये एक और हैं। इन दोनों को अभी जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और इंडिया के बीच कौन सा अमेरिका और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास, माफ कीजिए, अभ्यास नहीं, अभ्यास, युद्ध अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास यानी एक एक्सरसाइज है। इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो राजस्थान। जी हाँ, अपने इंडिया में राजस्थान में, अभी बताया था आपको कि अमेरिका और इंडिया के बीच जितनी एक्सरसाइज होती हैं उसमें से एक है युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास का आयोजन होगा राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ है? अपने इंडिया में, अपना इंडिया का एक स्टेट है। आपको इसके फैक्ट्स हमेशा बताती हूँ। तो ये युद्ध अभ्यास का आयोजन होगा अमेरिका और इंडिया का, ये सैन्य अभ्यास है। राजस्थान की बात करें तो कलराज मिश्र गवर्नर, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, जयपुर कैपिटल। राजस्थान की बात करें, स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट हुए थे, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और किसान मित्र हरियाणा में। राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, और एक डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए ऑनलाइन आया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप, साथ ही प्रवासी राहत मित्र ऐप आया था, राज कौशल पोर्टल आया था, और राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ था, मोबाइल ऐप। अच्छा, राजस्थान में प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ये ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये सब शुरू हुए थे। ठीक है, और एक अभी ऑपरेशन सरधावा भी शुरू हुआ था। तो ये सब आप याद रखेंगे। और अमेरिका की है युद्धाभ्यास एक्सरसाइज तो सारी बताई हैं मैंने आपको। अमेरिका के फैक्ट्स क्या है? राष्ट्रीय स्मारक बिल लाया है अमेरिका ने। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज से चाइनीज कंपनी को डिसलिस्टेड कर दिया था। अच्छा, अमेरिका ने WHO से ऑफिशियली रिलेशन खत्म कर दिया, ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है, और अमेरिका के बाद रूस ने छोड़ दिया है। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल होलब्रुक का निधन हो गया, ये कौन थे? तो एक मोस्ट फेमस एक्टर है, ये भी अमेरिका के यानी अभिनेता हैं हॉल होलब्रुक, और इनकी अभी डेथ हो गई, तो आप याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने रशियन कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक बी को मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस देश ने अभी रशियन कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक बी को तो क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक बी, ये रशियन वैक्सीन है, इसको किस देश ने अभी मंजूरी दे दी है? तो रशियन वैक्सीन, क्या? रशियन कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक बी, इसको मैक्सिको ने मंजूरी दे दी। किसको? मैक्सिको ने। किसने दी है? मैक्सिको, एक कंट्री है मैक्सिको, इसने अभी परमिशन दे दी है, अलाउ कर दिया है कोविड-19 की ये रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक बी को। अब मैक्सिको की बात है तो एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, मैंने आपसे कहा था एंड्रीज ओब्राडोर, इतना याद रखिए, लेकिन एक बार बता दिया है पूरा नाम एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको हैं। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिकन सिटी है, और मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन यूरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो अजय सिंह। अभी तक BFI के अध्यक्ष थे अजय सिंह, और अभी फिर से अजय कुमार कहें, अजय कुमार नाम है, अजय कुमार ही दोबारा, क्या नाम है? अजय कुमार। तो अजय साहब ही दोबारा बन गए हैं प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, किसके? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड के अभी नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? गूगल क्लाउड के नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? तो गूगल क्लाउड के MD एंड CEO नए बने हैं कौन? विक्रम सिंह
त्रिवेदी, विक्रम सिंह त्रिवेदी। तो विक्रम सिंह त्रिवेदी बने हैं गूगल क्लाउड के नए अध्यक्ष। ये आप याद रखेंगे। ओके डियर ऑल, डियर ऑल चलिए याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीजेजी अभी किस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ बनेंगे? एनडीजेजी किस कंपनी के नए, एनडीजेजी किस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ बनेंगे? तो अमेज़ॉन के। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ है कि अभी जेफ बेजोस अभी तक हैं। कौन है? अमेज़ॉन के फाउंडर एंड सीईओ, ठीक है। वैसे सीईओ हैं, ये याद रखा करें आप हमेशा, जेफ बेजोस के बारे में सीईओ हैं। फाउंडर्स के बारे में आता है कि बिल गेट्स ने फाउंड किया था, ठीक है। अच्छा, तो अभी जेफ बेजोस हैं अमेज़ॉन के सीईओ, लेकिन ये रिजाइन करेंगे ऐसी इन्होंने घोषणा कर दी है। ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर 21 शुरू होगा, है ना, तो इसका जो तीसरा क्वार्टर यानी जून के लास्ट में बिल्कुल ये अपना जो पोस्ट है उसको छोड़ देंगे और अपने पद से रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। ये कौन? जेफ बेजोस दे देंगे रिजाइन, और नए 1 जुलाई 2021 से अपनी ज्वाइनिंग करेंगे एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ अमेज़ॉन। अभी तक ये एनडीजेजी जो हैं ये अमेज़ॉन वेब पोर्टल, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के सीईओ हैं। कौन है एनडीजेजी? ये जो हैं अमेज़ॉन, तो एनडीजेजी जो हैं ये अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS के सीईओ हैं, लेकिन ये ज्वाइन करेंगे एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ अमेज़ॉन कब? 1 जुलाई से, क्योंकि जेफ बेजोस इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी इन्होंने घोषणा कर दी है। और फ्रेंड्स दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, एक नया क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में एक टॉप सेलिब्रिटी ये सेलिब्रिटी एंडोर्सन रिपोर्ट आई है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, क्वेश्चन ऐसे सुनिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार टॉप सेलिब्रिटी एंडोर्सन कौन बने हैं? भारत के नए टॉप सेलिब्रिटी एंडोर्सन कौन बने हैं? टॉप सेलिब्रिटी एंडोर्सन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये है विराट कोहली। इनकी जो ब्रांड वैल्यू कितनी है? 237 मिलियन करोड़, नहीं मिलियन, सॉरी, डॉलर में है 237.7 मिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा, कितनी? 237.7 मिलियन डॉलर, करोड़ नहीं, ठीक है, 237.7 मिलियन डॉलर, 237.7 मिलियन डॉलर। समझ में आ गई बात? दूसरी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है वो है अक्षय कुमार, एक्टर। अब कितने, कौन है? अक्षय कुमार है। क्या नाम है इन एक्टर का? नाम सब जानते हैं। तो अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू कितनी है? इनकी है 118.9 मिलियन डॉलर, US डॉलर में है, ठीक है, मिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर के जो एंडोर्सन सेलिब्रिटी, थर्ड एंडोर्सन सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया है, वो कौन है? तो वो हैं, क्या नाम है उनका? एक तो हो गए विराट कोहली और एक हो गए अक्षय कुमार, और तीसरे हैं रणवीर कपूर। रणवीर कपूर की जो है, दोस्तों मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, ये रणवीर कपूर ही है, थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है। अगर कोई और हुए ना इनकी जगह तो मैं बता दूंगी। फर्स्ट सेकंड तो ठीक है, थर्ड में मुझे कुछ थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है। बहरहाल आप याद रख लीजिए। तो रणवीर कपूर थर्ड पर है और इनकी 102.9 मिलियन US डॉलर ब्रांड वैल्यू है। दूसरे नंबर पे किसकी थी? अक्षय कुमार। पहले नंबर कौन है? विराट कोहली की 237.7
मिलियन यूएस डॉलर। अक्षय कुमार की 118.9 मिलियन यूएस डॉलर। और तीसरे नंबर ये रणवीर कपूर। अगर हल्का सा 1.1% मुझे डाउट है, अगर ये इनकी जगह कुछ और, ये इनके नाम में कुछ और, ये इनके, अगर मैं भूल गई हूँ इनके नाम में कि इनकी जगह कोई और है, तो मैं दोबारा से पढ़ के बता दूंगी। और अगर ये है तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। यही है वैसे, लेकिन 0.1% मुझे खुद पर डाउट है कि ऐसा तो नहीं मैं भूल गई हूँ। अगर ज़रा सा भी कुछ और हुआ ना इनकी, या इनकी जगह कोई और इनसे मिलते जुलते जो नाम है वो हुए, तो फिर मैं कंफर्म कर लूँगी इस चीज़ को। थोड़ा सा पढ़ने के बाद, सुबह पढ़ने के बाद मेरे दिमाग से बात निकल गई। तो इनकी कितनी है रणवीर कपूर की? 102.9 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, तो ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के इंटरिम चीफ यानी प्रमुख के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अंतरिम या इंटरिम, इंग्लिश में इंटरिम बोलेंगे, इंटरिम चीफ या अंतरिम प्रमुख के रूप में अभी सीबीआई के जो बने हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है, वो हैं प्रवीण सिन्हा। कौन है? प्रवीण सिन्हा। तो ये प्रवीण सिन्हा बने हैं सीबीआई के अंतरिम प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह, चौरी चौरा कांड शताब्दी समारोह का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसका शताब्दी वर्ष पूरे हुए हैं, उसके कितने 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके ऊपर एक समारोह का उद्घाटन गोरखपुर में किया है। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। और एक लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान तारा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? उड़ान तारा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उड़ान तारा कार्यक्रम, उड़ान तारा प्रोग्राम, ये किशोर स्वास्थ्य को लेकर है। जो किशोर होते हैं हमारे, जो भी किशोर हैं, उनके हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य, तो किशोर स्वास्थ्य के लिए शुरू हुआ है ये उड़ान तारा कार्यक्रम। कौन सा? उड़ान तारा प्रोग्राम। किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के 2 क्वेश्चन हो गए आज, ज़्यादातर रूस के 2 हो गए हैं, अमेरिका के 2 हुए हैं। इस तरीके से कई जगह 2-2 क्वेश्चन आज के सेशन में है। तो उड़ान तारा कार्यक्रम किशोर स्वास्थ्य को लेकर राजस्थान में शुरू हुआ है। कहाँ? राजस्थान के धौलपुर में। राजस्थान के धौलपुर में। राजस्थान के फैक्ट्स अभी बताए थे। सरिस्का, रणथंभौर डेजर्ट, ये नेशनल पार्क हैं। और केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये भी राजस्थान में है। तो चारों ये भी याद रखिएगा। दोस्तों, ये था आज का सेशन 5 फरवरी का। कैसा लगा आपको सेशन? ज़रूर अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। अपने बेनिफिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और हमेशा आपके लिए मैं कहूँगी गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।